जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से एमसीक्यू देखेंगे जो पेट एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, कह रहा है कि किस देशी राज्य को ब्रिटिश सरकार ने हड़प नीति के आधार पर अपने अधीन नहीं किया था। तो ऑप्शन ए है सतारा, बी है पंजाब, सी है झांसी, डी है करौली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब को यह हड़प नीति उत्तराधिकार के प्रश्नों से निपटने और प्रदेशों को अपने में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया एक सूत्र था। इस सिद्धांत के तहत सतारा को 1848 में, सबलपुर को 1849 में, करौली को 1852 में और झांसी को 1854 में मिलाया गया था हड़प की नीति के तहत। कांग्रेस शाश्वत में बिना हथियारों के गृहयुद्ध है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था। डब्ल्यू वेडरबर्न, सैयद अहमद खान, D.W. बेथ्यून, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। इन्होंने कांग्रेस पर तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था वास्तव में कांग्रेस एक शस्त्रविहीन गृहयुद्ध है। गृहयुद्ध का उद्देश्य यह तय करता है कि देश का शासन किसके हाथों में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह, पाबना दंगे, नील विद्रोह, चंपारण विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील विद्रोह। जैसे कि नाम से पता चलता है नील दर्पण नील विद्रोह से संबंधित है। दीनबंधु मित्र द्वारा 1858 से 1859 के बीच लिखा गया एक बंगाली नाटक था। यह नाटक बंगाल में फरवरी मार्च 1959 में नील विद्रोह यानी नील विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण था। किसानों ने ब्रिटिश राज्य में शोषणकारी खेती के विरोध में खेतों में नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। चौथा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। रिचर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन होगा, डफरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय रहे और फिर 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत अलग अलग दो भागों में, मतलब भारत और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्रता मिली थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकमान्य तिलक, JB कृपलानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1921 में महात्मा गांधी और मौलाना महजरूल हक के साथ बिहार विद्यापीठ की स्थापना किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपना स्थापना दिवस उस दिन मनाता है जिस दिन भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। ऑस्ट्रेलिया, USA, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दिवस, जिसे अपने पहले वर्षगांठ दिवस और स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1916 में पूना में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, ND मजुमदार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रांत तक सीमित था। इस लीग के उद्देश्य क्या क्या थे। स्वशासन की स्थापना करना, राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देकर होम रूल के लिए आंदोलन खड़ा करना, ब्रिटिश सरकार के दमन के विरुद्ध भारतीयों का विश्वास जगाना और मौजूदा जड़ता और ठहराव को तोड़ने के लिए एक वैकल्पिक आंदोलन तैयार करना था होम रूल। 8 है, भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 की स्थापना अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी। तरकनाथ दास, राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरकनाथ दास के द्वारा किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 की स्थापना तरकनाथ दास ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था। 9वां क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस निम्नलिखित में से किस लिए जाने जाते हैं। बंगाल की अस्थायी राजस्व बंदोबस्त, जाति व्यवस्था पर हमला, संयुक्त राज्य अमेरिका का भूमि राजस्व बंदोबस्त, मद्रास का रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की अस्थायी राजस्व बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में राजस्व वसूली की एक नई प्रणाली शुरू की, इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। इसे लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। इस प्रणाली के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक जमींदार को देय राजस्व तय कर दिया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1862 में स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया था, जिससे भारत में नगरपालिका स्वशासन के लोकतांत्रिक स्वरूप की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, अंबिका चरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों के शामिल होने का प्रस्ताव किया। सत्येंद्र प्रताप सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे कठोर, असभ्य लेकिन बुद्धिमान, चित्तपामन ब्राह्मण कहा जाता है? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव द्वितीय, शिवाजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को कठोर, असभ्य लेकिन बुद्धिमान, चित्तपामन ब्राह्मण कहा जाता है। कोणार्क के एक चित्तपामन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 1713 में शाहू का सेनापति या पेशवा या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत का भाग्य का फैसला किया? जदुना सरकार, सरदेसाई, एल्फिंस्टन, परसिवल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जदुना सरकार। जदुना सरकार के अनुसार पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत के भाग्य का फैसला किया। क्या किया? पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना मराठों के लिए अमूर्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? मोतीलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, हकीम अजमल खान, सैयद हसन इमाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में उदारवादी और गर्मपंथी पुनः एकजुट हुए थे, जो 1916 में सूरत में अलग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, किस शैक्षिक आयोग ने मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया? हंटर आयोग, वुड्स डिस्पैच, मैकाले मिंट्स, 1913 के प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंटर आयोग। हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16, वारेन हस्टिंग की राजस्व नीलामी किस मुगल राजस्व प्रणाली से मिलती जुलती है? अकबर की बटाई प्रणाली, इल्तुतमिश की इक्ता प्रणाली, मुगलों की इजारा प्रणाली, मद्रास की रैयतवाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगलों की इजारा प्रणाली। वारेन हस्टिंग ने मुगल इजारा प्रणाली के समान राजस्व खेती की शुरुआत की, जिसमें वसूली के अधिकार नीलाम किए जाते थे। बंगाल में प्रचलित इस पद्धति का उद्देश्य 1773 में शुरू हुए उनके गवर्नर काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजस्व की अधिकतम वसूली करना था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया? सूरत, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम। डचों ने पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में बीमिलीपट्टनम में और 1653 में चिनसुरा में कारखाना स्थापित किए। नंबर 18, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा की कि वो किसी भी डोमिनियन में शामिल होने का इरादा नहीं रखते हैं? त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ने इरादा नहीं किया था भारत में मिलने का। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? B.R. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास, राजगुरु, कल्पना दत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगुरु को। शिवराम हरि राजगुरु इनका पूरा नाम था। महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी थे जो भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी थे और इन्होंने
1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में भाग लिया था। तीनों को अपराध दोषी ठहराया गया था और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्द आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।